नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानदात्री चैनल और मैं हूं आज के वीडियो के साथ डॉक्टर मनोहर लाल कुशवाहा। और श्रोतागण, आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन यापन में लगे होंगे। हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है। इस देश में प्रत्येक महीने में कोई ना कोई त्यौहार, किसी न किसी धर्म का त्यौहार अवश्य पड़ते रहता है और हम पूरे वर्ष त्योहारों में सराबोर रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। देवी देवताओं में अपने अपने आस्था के प्रति समर्पित सकारात्मक दृष्टिकोण से हम उन त्योहारों को मनाते हैं, उल्लास भाव से प्रसन्नता प्राप्त करते हैं एवं देवी देवताओं से आशीर्वाद एवं अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिससे हम पूरी होने की आशा भी करते हैं। इसी क्रम में एक भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार जिउतिया त्यौहार है, जिसको क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं पर जितिया पर्व, कहीं जिउतिया पर्व, कहीं जितिया पुत्र, कहीं पुत्र जिउतिया के नाम से इसे जाना जाता है, कहीं खर जिउतिया के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में नाम कुछ भी हो, सबकी मनोकामना एक ही होती है, सबकी अवधारणा एक ही होती है, सबकी आस्था एक ही होती है। इस पर्व में माताएं अपने पुत्र के चिरंजीव होने की कामना आशा लेकर इस पर्व को करती हैं और माता जिउतिया से प्रार्थना करती हैं कि हमारा पुत्र लंबी आयु प्राप्त करे, चिरंजीव हो और वह अमर हो, वह मजबूत हो, उसको किसी तरह से कोई पराजय का सामना न करना पड़े। ऐसे अनेक त्यौहार हैं। हर त्योहारों में कुछ न कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं। जैसे करवा चौथ में पत्नियां अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर इस पर्व को करती हैं। उसी तरह से हमारे देश में एवं बिहार राज्य में महापर्व के नाम से जाना जाने वाला छठ पर्व, इस पर्व पर आस्था इतना बढ़ता जा रहा है कि यह भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में मनाया जा रहा है। इस छठ पर्व की भी मान्यता यही होती है, संतान प्राप्ति, जिनके संतान नहीं होते हैं, या पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति, या निसंतानी को संतान प्राप्ति, इस मान्यता से छठ पर्व को किया जाता है और माता छठ के कृपा से संतान प्राप्त होते हैं। इसलिए लोगों की आस्थाएं अत्यंत रूप से गहरी हैं और बढ़ती जा रही हैं। उसी तरह से जिउतिया पर्व में माताएं पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो आज हम लोग जिउतिया पर्व की मान्यता एवं उससे संबंधित एक कथा सुनेंगे। तो आइए श्रोताओं, मैं जिउतिया पर्व की एक कथा कहता हूँ। उससे पहले इस पर्व में और क्या होता है, थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले माताएं स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके और भोजन ग्रहण करती हैं। इसमें दही चूड़ा रोटी सब्जी चढ़ाने एवं खाने की मान्यता है। उसके बाद से पूरे दिन निराजल एवं पूरी रात, यानी 24 घंटे का ये पर्व निराजल होता है। उसके बाद से माताएं कुछ भी नहीं खाती और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना जिउतिया माता से करती हैं। उस दिन किसी प्रकार की लकड़ी, घास, खर कोई काटने जैसी चीज़ों की मनाही है। इसमें कोई खर नहीं काटा जाता और इसीलिए इस जिउतिया पर्व को खर जिउतिया के नाम से भी कुछ जगहों पर माना जाता है। इसमें पुत्र को अमर होने की, उसको शक्ति प्रदान करने की, सदैव अपराजय रहने की कामना एवं प्रार्थना की जाती है। इस पर्व में कुछ क्षेत्रों में सतपुतिया, या जिसको कुछ क्षेत्रों में तिरोई भी बोलते हैं,
एक सब्जी होती है, इस सब्जी के पत्ते पर औरतें अपनी सास एवं उनके आजी परपाजी जो भी सास पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग मर चुके होते हैं उनको खली और तेल समर्पित करते हैं, दान करते हैं और उन आत्माओं से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरी दादी माँ, सासू माँ, परसासू माँ, जो भी रिश्ते में हों, आप सभी लोग हमारे पुत्र को अमर होने की वरदान दें, उसे चिरंजीव करें, उसे लंबे आयु दें, उसे अपराजित रहने की शक्ति प्रदान करें। यह खरी तेल समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करती हैं और शाम के समय नदी में स्नान करके पूजा पाठ करके और जिउतिया की कथा सुनने की परंपरा है, जो सायंकाल गली मोहल्ले के बूढ़े बुजुर्ग इसमें प्रचलित कथाओं को कहते हैं या कुछ स्थानों पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनसे इसके कथा सुनी जाती है और आस पड़ोस की सभी महिलाएं स्नान ध्यान करके बैठकर बड़ी मन्नत से इस कथा को सुनती हैं और फिर पूरी रात माँ जिउतिया से प्रार्थना करते हुए निराजल रहते हुए प्रातःकाल अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो फिलहाल यह व्रत का जो प्रक्रिया है वह है। बाकी इससे संबंधित प्रचलित कथाओं में से एक कथा है जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो आइए श्रोता बंधु अब कथा शुरू करते हैं। किसी युग की बात है, एक राज्य में बहुत विशाल, बहुत खूंखार एक राक्षस रहता था। वह राक्षस प्रत्येक दिन जंगल से राज्य में आता था और अनेक लोगों की हत्या कर देता था। उसमें से कुछ खाता पीता और बाकी छोड़ के चला जाता था। ऐसे हर एक दिन ऐसे दिन आते थे जब 10 आदमी 20 आदमी मर जाया करते थे, लेकिन उतने आदमियों को वह जानवर जैसा राक्षस खा नहीं पाता था और मार कर चला जाता था। वह प्रत्येक दिन राज्य में आता था। ऐसे देखते देखते कुछ समय बीत गया। राज्य के बहुत सारे लोग घट गए। राजा भी इससे चिंतित हुए, लेकिन उस राक्षस से लड़ने निपटने की कोई क्षमता उनके पास नहीं थी और लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग ऐसा क्या करें कि इस राक्षस से हमारी रक्षा हो सके। लेकिन कोई विकल्प किसी के पास नहीं था और न उससे निपटने की क्षमता थी। तो ऐसे में अब असहाय दीन होकर देवी देवताओं से प्रार्थना करते, हे भगवान, वर्ष में जो भी त्यौहार आता उस त्यौहार के देवता, उससे संबंधित देवी देवताओं से प्रार्थना करते कि इस राक्षस से हमारी रक्षा करें। लेकिन यह कहाँ संभव था। एक न एक दिन तो उनका नंबर आना ही था और उसमें भी जब कई कई लोगों को मारता था। ऐसे में कुछ समय और गुजरने के बाद एक बार की बात है, किसी बूढ़े व्यक्ति के मन में आया कि हम सारे लोगों को इकट्ठा करके एक सभा करते हैं और सभा में लोगों का प्रस्ताव एक तैयार करते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि इस राक्षस से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। हो सकता है किसी के मन में कोई अच्छी उपाय समझ में आए। इसी क्रम में राज्य भर डुग्गी लगाई गई और राज्य भर के लोगों को इकट्ठा किया गया राज दरबार में, जहाँ यह सभा आयोजित हुई और उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि हम लोगों का नुकसान कर रहा राक्षस, उससे बचने के लिए किसी भाई के पास कोई उपाय हो तो आप लोग अवश्य सुझाएं। हम लोग उसका पालन करने का प्रयास करेंगे जिससे कि उस राक्षस से हमारी रक्षा हो सके। अनेक लोगों ने अनेक उपाय सुझाए। किसी ने कहा राक्षस को घेर कर मार दिया जाए, लेकिन उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था। राक्षस के आते ही लोग डर डर कर भागने लगते थे। फिर लोग जुटकर उसको कौन पकड़े, कौन किससे मारेगा, वह कितना शक्तिशाली है इसका भी अंदाज़ा किसी को नहीं था। तो डर के आगे, भय के आगे
किसी की शक्ति, किसी का साहस और किसी की बुद्धि काम नहीं करती थी। इसी सभा से एक बूढ़ा व्यक्ति उठा और उसने कहा कि भाइयों, हमारी राय यह है कि हम सब लोग समझौता कर लें, क्योंकि प्रत्येक दिन 10-20 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, तो हम सब का मरना निश्चित है और एक दिन हमारा राज्य शून्य हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, कोई यहाँ बचेगा नहीं। तो ऐसे में उस राक्षस से चल के निवेदन करते हैं कि वह प्रत्येक दिन हमारे राज्य में न आए, जिसके डर से लोग अपने घरों से बाहर निकले होते हैं, वे भाग जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, जगह जगह छिप जाते हैं और हमेशा डर बना रहता है कि कब ना आ जाए। तो उसके पास चलते हैं और उससे कहते हैं कि वह हमारे राज्य में बिल्कुल ना आए, किसी दिन भी ना आए, और हम में से एक आदमी प्रत्येक दिन उसके घर चला जाया करेगा, जिसको वह मार कर खा लेगा और बाकी लोग बचे रहेंगे। तो जहाँ 10 आदमी 20 आदमी एक दिन में मरते हैं, वह 20 दिन में मरेंगे। तो ऐसे में हमारे राज्य के लोग बचे रहेंगे और लंबे समय तक हमारा राज्य चलता रहेगा और एक एक कर लोग मरते रहेंगे। तो यह उपाय, यह सुझाव सबको पसंद आई और सभी ने हामी भरी खुशी मन से कि हाँ, इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग उस राक्षस के पास चलते हैं। फिर समझौता में यह बात पारित हुई, प्रस्ताव पारित हुआ और कुछ लोग राज्य से मिलकर राक्षस के पास गए। राक्षस जंगल में रहता था, अपना घर बनाए हुआ था। उसके पास जब ढेर सारे लोगों को आते हुए देखा तो राक्षस मन में सोचने लगा, इतने सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या बात है, हमारे ऊपर कोई हमला करने तो नहीं आ रहे हैं या कुछ योजना बनाकर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन इनके स्वजनों की हत्या करता हूँ। तो हो सकता है कि साहस करके आज हमें ही मारने आ रहे हों। तो अंदर से तो सहमा, डरा, लेकिन वह निडर भी हुआ। उन लोगों को अपनी निडरता दिखाते हुए तन कर खड़ा हुआ, क्या बात है, कहाँ आ रहे हो तुम लोग। तो लोगों ने कहा, विनम्र भाव से, निवेदन भाव से हाथ जोड़कर बोला कि हे राक्षस राज, आपके पास हम लोग एक विनती करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं, कहने आए हैं कि आप हमारे राज्य में मत आया करिए और हमारे बीच से कोई एक आदमी प्रत्येक दिन आपके घर आया करेगा, खुद ही आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा और आप उसको मार कर खा लीजिएगा। बाकी हमारे जो लोग मर रहे हैं वे लोग बच जाया करेंगे और आपको रोज़ आसानी से भोजन मिल जाएगा। तो यह बात राक्षस को भी पसंद आई कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको अपने घर से नहीं जाना पड़ेगा और खुद हमारा भोजन हमारे घर आ जाएगा। तो यह प्रस्ताव राक्षस को भी पसंद आई। उसने मान लिया और कहा कि ठीक है, जाओ, आप सभी लोग अपने घर जाओ, कल से मैं तुम्हारे राज्य में नहीं आऊँगा, लेकिन निश्चित समय पर, हम जो समय दे रहे हैं, खाने का जो मेरा समय है, उस समय तक एक आदमी आपके यहाँ से पहुँच जाना चाहिए। तो लोगों ने मान लिया कि ठीक है, पहुँच जाएगा, एक आदमी प्रतिदिन आएगा। और सब लोग वहाँ से वापस खुशी खुशी चले आए कि राक्षस ने इनकी बात मान ली। फिर लोगों ने आपस में बैठक किया, सभा किया और कहा कि प्रत्येक दिन एक घर से एक आदमी राक्षस के घर जाएगा। सबको मंजूर हो गया। एक दिन में कई आदमी के मरने से अच्छा कि एक आदमी मरे। तो लोग प्रतिदिन, जैसा कि नियम बन गया था, नियमानुसार जिनके घर की बारी आती, उस घर का एक व्यक्ति राक्षस के पास जाता और राक्षस उसे मारकर खा लेता था। ऐसे ही चलते चलते कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, कुआर पक्ष में यानी आश्विन पक्ष चल रहा था और एक लड़का अपने ससुराल आया हुआ था। तो उसके ससुराल में उसकी सासू माँ, उसका साला,
उसकी सरहज ही थे और कोई घर में नहीं था। तो सासू माँ अपने दामाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो अंतर आत्मा से, भीतर की आत्मा से बहुत दुखी थी, क्योंकि अगले ही दिन उसके लड़के का नंबर था राक्षस के घर जाने का। और क्या दुर्भाग्य था कि उसी दिन जिउतिया पर्व था। जिउतिया पर्व था। अब वह सासू माँ जब घर से बाहर आती तो दामाद को देखकर खुश होती, प्रसन्न होने की दिखावा करती, हंसती मुस्कुराती, लेकिन वहीं जब वो घर में जाती तो अंदर दहाड़े मार कर रोती, सिसकियाँ ले लेकर रोती, आंखें पोंछती कि मेरा लड़का कल मर जाएगा और हमारे घर और कोई रह नहीं जाएगा, एक वो रह जाएगी और एक उनकी बहू, बस उसके भी कोई बच्चे नहीं थे। तो सासू माँ की इस बात की चिंता होती थी कि हमारे कोई नाती भी नहीं, पोते भी नहीं हैं, और हम और हमारी बहू, हम दो लोग रह के क्या करेंगे। इस बात की चिंता उन्हें सताती थी। यह प्रक्रिया कई बार करते करते, देखते देखते दामाद ने एक बार पूछ ही लिया कि माता जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बाहर घर से आ रही हैं तो आप हंस रही हैं, लेकिन आप घर में जा रही हैं तो आप रो रही हैं। ऐसा क्या है? क्या कारण है कि आप अंदर जाकर रो रही हैं? क्या दुख है, क्या परेशानी है? तो सासू माँ ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, हमारा लड़का कल एक राक्षस के घर जाएगा और वह राक्षस उसको मारकर खा लेगा, इसीलिए हम अंदर जा रहे हैं। तो जब बहू का मुख देख रहे हैं, बहू को देख रहे हैं, तो हमें रोना आ रहा है और हम रो रहे हैं। बाहर आ रहे हैं तो हम आपको देख रहे हैं कि हमारे दामाद आए हैं, हमारी बेटी आपके साथ खुशहाल है, तो यह देखकर हमको हंसी आ रही है। लेकिन मैं अब मन का दुख, मन की बात किससे कहने जाऊं, और इसका कोई निदान भी नहीं है, कोई निराकरण भी नहीं है, कोई समाधान भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है कि मेरा बेटा बच जाए, और बहू को कोई बच्चा भी नहीं है। इस पर दामाद ने कहा कि सासू माँ, आप चिंता बिल्कुल मत करें, आप निश्चिंत रहें, कल मैं भैया की जगह पर मैं जाऊंगा राक्षस के घर। तो सासू माँ ने दामाद का हाथ पकड़ लिया, कहा कि बेटा आप ये क्या कह रहे हैं, आपके माँ बाप का गोद सूना हो जाएगा, मेरी बेटी का मांग सूना हो जाएगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आप ऐसा क्यों करेंगे। मेरे बेटे का नंबर है, वह जाएगा, जैसा कि राज्य में नियम पारित हुआ है, नियम बना है, उस नियम के अनुसार हमारे बेटे का कल दिन है। तो दामाद ने कहा कि सासू माँ, मैं अपने माता पिता को समझा लूँगा, या वे लोग अपने पोते पोतियों को देखकर जी लेंगे, और आपकी बेटी भी उन बच्चों के सहारे जी लेगी। लेकिन अगर भैया नहीं रहे तो आपका क्या होगा और भाभी जी का क्या होगा। भाभी जी के तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो आप दोनों का क्या होगा। इसलिए अगर मैं मर जाता हूँ तो भैया आप लोग को भी संभाल लेंगे और अपनी बहन को भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर वे मर जाते हैं तो मैं आपकी बेटी को तो संभाल लूँगा, लेकिन आप लोगों को तो मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि हम एक रिश्तेदार हैं, जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। भाभी जी का तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप चिंता छोड़ें और खाने पीने की व्यवस्था करें, हम खा पी के सोएंगे, और कल सुबह खा पी कर हम राक्षस के घर हम खुद जाएंगे। सासू माँ के अंतर आत्मा से थोड़ी संतुष्टि हुई, आत्मा को थोड़ा संतोष हुआ कि अगर मेरा दामाद चला गया तो गुजारा इस तरह से हो जाएगा, मेरा और उसके परिवार का भी, और मेरा बेटा जाता है तो हम लोग का तो घर ही उजड़ जाएगा। तो वह अपने बहन को भी देख लेगा और अपनी पत्नी को भी देख लेगा,
ऐसे में सासू माँ को थोड़ा संतुष्टि हुई, आत्मसंतोष हुआ। रात बीत गई और सुबह उठकर दामाद स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और खा पी कर राक्षस के घर का रास्ता पूछकर, पता पूछकर वह निकल दिया। इधर उस दिन सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लिए हुए जिउतिया का व्रत कर रही थीं। और वही दिन था जिस दिन यह जीवत नाम का व्यक्ति राक्षस के घर गया। जब वह राक्षस के घर पहुंचता है तो देखता है कि एक बड़े से कड़ाह में तेल गर्म हो रहा है, तेल खौल रहा है, सरसों का तेल, और उसमें कोयले जल रहे हैं। एक राक्षस कुर्सी पर बैठा हुआ है और सुनसान वीरान घाटी जंगल में उसका घर है, और वहीं पास में बड़ी बड़ी से पहाड़ जैसा लगा हुआ है, बना हुआ है। तो वह राक्षस के पास पहुंचकर उसको प्रणाम करता है। राक्षस पूछता है कि आज तुम ही आए हो? तो जीवत बोला, जी सरकार, आज मैं ही आया हूँ, आज मेरा ही नंबर था। तो राक्षस बोला, ठीक है, आए हो तो चलो। तो जीवत ने कहा कि महाराज, आज तो मुझे मर ही जाना है, क्योंकि मैं मरने के लिए ही आया हूँ और आप मारने के लिए ही बैठे हैं। तो मैं थोड़ी ही देर का मेहमान हूँ। ऐसे में मैं आपके घर को देखने की इच्छा रखता हूँ, यानी मेरी इच्छा है कि मैं आपका घर देख लूँ, आपका क्षेत्र देख लूँ, आप कहाँ रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं और क्या करते हैं। तो राक्षस को भी लगा कि हाँ, अब तो इनको थोड़ी देर में तो हम मार कर खा ही लेंगे, तो चलो अगर यही इच्छा है तो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो वह राक्षस जीवत को अपने घर में बुला के ले गया। जीवत उसके घर में गया तो देखा जगह जगह कई सामान पड़े हुए थे। तो एक जगह एक घड़ा था। पूछा कि महाराज, ये घड़ा क्या है, इसमें क्या है? तो महाराज राक्षस ने बताया कि इसमें अमृत है। तो पूछा कि अमृत ये क्या होता है? तो राक्षस ने कहा कि मरे हुए व्यक्ति को यदि इसे पिला दिया जाए या मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर इसे छिड़क दिया जाए तो आदमी जिंदा हो जाएगा। तो जीवत कहा, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, चलिए ठीक है। आगे बढ़ा तो आगे एक कोड़ा था। पूछा कि ये क्या है? तो राक्षस ने कहा कि ये कोड़ा है। इस कोड़ा से, तो पूछा कि इसका क्या होता है? तो राक्षस ने कहा कि इस कोड़े से अगर जिसको बोल दें कि इसको मारो, तो वो तब तक मारता रहेगा जब तक ये न बोलो कि अब छोड़ दो, तब तक ये मारता रहेगा। कहा, अच्छा, ये भी आपकी रक्षा के लिए बढ़िया चीज़ है, चलिए। और क्या है? आगे दिखाया एक उड़न खटोला। दिखाया कि देखो, ये उड़न खटोला है, इस पर कोई भी बैठ जाएगा और बोलेगा कि यहाँ चलो, उसको अपना स्थान बताएगा, उस जगह पर चलो, तो यह उड़न खटोला उस आदमी को लेकर उड़ जाएगा और उस जगह पर पहुंचा देगा। तो जीवत उसको भी देखकर कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास, तो चलिए महाराज, अब तो मुझे लग रहा है कि आपके घर में कुछ और नहीं है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब फिर घर में से बाहर निकला तो पूछा कि महाराज, ये क्या चीज़ का पहाड़ है आपके घर के पास में? तो वह और करीब गया, राक्षस ले गया उसको और बोला कि देखो, ये लोगों की हड्डियां हैं, तुम्हारे जैसे लोग जो प्रतिदिन यहाँ आते हैं, मैं उनको मार कर खा जाता हूँ और उनकी हड्डियाँ यहाँ जमा करता हूँ। तो ये बहुत वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, प्रक्रिया चल रही है।
तो हर दिन एक आदमी का हड्डी यहाँ जमा होता है, तो जमा होते होते इतना बड़ा पहाड़ सा हड्डियों का पहाड़ बन गया है। तो जीवित पूछा कि ये मरे हुए हड्डियां हैं, अगर इन पे अमृत छिड़क दिया जाए तो ये लोग जिंदा हो जाएंगे? तो राक्षस कहा कि हाँ जिंदा हो जाएंगे। तो कहा कि चलिए ठीक है, ये भी देख लिए, चलिए अब कुछ बचा नहीं है, चलिए अब मुझे मारिए। तो राक्षस जीवित को लेकर वो कड़ाह के पास ले आया जहाँ तेल गर्म हो रहा था। तो राक्षस ने बोला कि इसको परिक्रमा करो, चक्कर लगाओ इसका, इस कड़ाह का। तो जीवित बोला कि मैं कैसे चक्कर लगाऊं? तो कहा इसको घूमो और एक चक्कर आओ यहाँ, फिर हाथ जोड़ के कड़ाह को गोल लागो, जैसा साष्टांग प्रणाम करो, फिर चक्कर लगाओ। तो जीवित बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे घूमूं, दाएं घूमूं कि बाएं घूमूं, कैसे घूमूं और कैसे मैं गोल लागूं, कैसे प्रणाम करूं इसको? तो कहा कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? तो जीवित ने कहा नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे करूं? तो राक्षस कहा ठीक है देखो, तुमको जैसे बता रहा हूं वैसे करो। तो इस पर जीवित ने कहा कि मुझे करके दिखाइए ना किस तरह से करना है, फिर मैं करता हूं। तो कहा कि ठीक है चलो मेरे पीछे पीछे आओ। आगे आगे राक्षस घूमने लगा और पीछे पीछे जीवित घूमने लगा, उसके साथ जाने लगा, पीछे पीछे कड़ाह के चक्कर लगाने लगा। घूमते घूमते जब एक चक्कर पूरा हुआ तो वहाँ राक्षस झुका, हाथ जोड़कर झुका और प्रणाम करने के लिए जैसे नीचे झुका, तब तक जीवित ने पीछे से हाथ लगाकर उसके पैरों को पकड़ के उस कड़ाह में पलट दिया। राक्षस कड़ाह में जलते हुए तेल में पड़ गया और छटपटा छटपटा कर उसी में मर गया। जीवित देखता रहा। कड़ाह में खौलते तेल में राक्षस पड़ गया और वह निकल नहीं पाया, जैसे लोग उसमें जल जाया करते थे और वो निकल नहीं पाते थे। फिर उसी तेल में पकाकर राक्षस उन्हें खाया करता था। आज जीवतिया के दिन वह राक्षस उस कड़ाह में पक गया। फिर जीवित वहाँ से उसके घर में गया और अमृत का घड़ा उठाया, लेकर बाहर आया और हड्डियों के पहाड़ के पास गया। उन हड्डियों पर अमृत लेकर लगा छिड़कने, और जैसे हड्डियों पर अमृत के बूंदें पड़ने लगी वे लोग जीवित होने लगे। जीवित होते होते पूरे पहाड़ के लोग जीवित हो गए, सारी हड्डियां मनुष्य बन गए, जो थे वो बन गए, जिंदा हो गए। सभी लोग बोलने लगे कि अरे हम कब से सो रहे थे, हमें आपने जगाया क्यों नहीं? जीवित ने कहा कि हाँ आप तो जग गए हैं, अब आप लो चलिए अपने घर। सारे लोगों को जिंदा किया। फिर उस अमृत का घड़ा, राक्षस का कोड़ा और राक्षस का उड़न खटोला लेकर जीवित आगे आगे अपने ससुराल राज्य की ओर बढ़ने लगा। और पूरे बहुत सारे वर्षों से लोग मरे, जीवित होकर आज उसके पीछे बहुत बड़ा जन सैलाब, बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा ग्रुप उसके पीछे पीछे आ रहा है, शोरकुल करते हुए, जय जयकारा करते हुए और धूल उड़ाते हुए। जीवित आगे आगे आ रहा है, पीछे पीछे सारे राज्य के लोग आ रहे हैं। इधर राज्य के लोग देख रहे हैं धूल उड़ता हुआ, शोर होता हुआ, जीवित महाराज की जय, जीवित महाराज की जय, जीवतिया माई की जय, क्योंकि जीवतिया के दिन लोग जीवित हुए थे और जीवित महाराज ने उन्हें जिंदा किया था। तो राज्य के लोग सोचने लगे कि इतनी भारी भीड़ कहाँ से आ रही है, क्या हमारे राज्य पर कोई दुश्मन सेना आ रहा है अटैक करने, हमला करने, हमारे राज्य को जीतने? तब तक इसी बीच में लोगों की नज़र पड़ी कि अरे ये तो फला बुढ़िया के दामाद है, आज ये राक्षस के घर गया था मरने के लिए, राक्षस का भोजन बनने, यह कैसे वापस आ रहा है? अच्छा वापस आ रहा है, लगता है ये रास्ते में से भाग आया। कुछ लोगों ने ये सोचा कि गया तो था लेकिन रास्ते में से भाग आया।
अगर राक्षस नाराज होकर कहीं राज्य में आ गया ना, तो फिर 10-20 नहीं तो 50-100 लोगों को मारना शुरू करेगा रोज रोज, क्योंकि नियम टूट जाएगा। तो कुछ लोग उस पर नाराज भी होने लगे, गुस्सा करने लगे कि ये गया तो था लेकिन रास्ते में से भाग क्यों आया। अगर राक्षस गुस्से में आया ना तो फिर राज्य को ख़त्म कर देगा। लेकिन लोग मन ही मन सोच रहे थे। इसी बीच में जीवित अपने सासू माँ के घर पहुँचा और लोग पीछे से भीड़ लगाए। तो जीवित आकर अपनी सारी कहानी, वहाँ की घटी घटनाएं सासू माँ के और आसपास के लोगों को, राज्य के लोगों को बताया। फिर जो भी लोग, जिनके घर के लोग मरे थे, वो सारे लोग जीवित होकर आ गए। पूरे राज्य में खुशी का माहौल, उत्सव का माहौल, एक पर्व का माहौल हो गया। और तब से जीवतिया पर्व का प्रचार प्रसार हुआ, उसके प्रति विश्वास हुआ। और जीवित महाराज ने यह कहा कि इतने लोग मरकर भी जिंदा हुए क्योंकि इनकी माँ ने जीवतिया व्रत किया था, ईमानदारी से किया था, निष्ठा से किया था, लगन से किया था, निराजल रहकर आस्था के साथ जीवतिया माता में विश्वास रख कर इन्होंने व्रत किया था। आज मेरी भी माता व्रत है, आज मेरी सासू माँ भी व्रत हैं, उनका भी लड़का जिंदा बच गया, मेरी भी माता का मैं पुत्र बच के आ गया। और कितनी माताओं के ये पुत्र पुनः जीवित हो गए, यानी इस जीवतिया माता की ही कृपा थी। तब से इस पर्व को और विश्वास के साथ और आस्था के साथ मनाया जाने लगा। और माताएं उसी विश्वास, उसी आस्था के साथ, उसी लगन के साथ अपने बच्चों के लंबी आयु, स्वस्थ रहने की कामना, तरक्की, प्रगति, वृद्धि, प्रसन्नता, खुशी, स्वास्थ्य, सब प्रकार से समृद्धि संपन्न बनाए रखने के लिए, देखने के लिए, अपने नज़रों के सामने पोते पोता को स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए, परिवार को सुखी खुशहाल जीने एवं स्वयं जीवन का सुख भोगने के लिए माताएं माँ जीवतिया के व्रत करती हैं और पर्व करती हैं। इसी आस्था के साथ हम माँ जीवतिया से एवं जीवित महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त श्रोतागण, समस्त भक्तगण इसी तरह से स्वस्थ हों, सुखी हों, उनके सारे दुख दूर हों और आप सब माताओं की लंबी आयु हो, आप चिरंजीव हों, स्वस्थ हों, ताकि अपने लाल, अपने पुत्र, अपने पुत्रों के लिए यह व्रत सदैव करते रहें। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें एवं शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। इसलिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। फिर किसी और दिन, किसी अन्य त्यौहार के अवसर पर किसी और कथा के साथ पुनः आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।